हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज मैं आपको इस कंटेंट के अंदर ये सिखाने वाला हूँ कि रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। बेसिकली होता क्या कि हम हिस्टोरिकल डेटा से हम प्राइस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है। होता क्या कि जब रियल टाइम जो इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑब्वियस स्विंग हाई है, स्विंग लो है, उसको जब अंडरस्टैंड नहीं करते, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो होता क्या, मैं इधर उधर से कॉन्सेप्ट सीखा होता है। किसी ने डिमांड एंड सप्लाई की मार्किंग सीखी होती है, किसी ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की मार्किंग सीखी होती है, किसी ने इंडिकेटर सीखे होते हैं। तो होता क्या कि उसकी सारी चीजें रियल टाइम डेटा के साथ मिसमैच हो जाती है और एंड ऑफ द डे मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाता है। क्योंकि हमेशा कहा जाता था अब तक कि ट्रेडिंग हमेशा जोन में होती है, तो ये बात तो सब लोगों को भी पता है ना। तो ये बात अब मार्केट में काम नहीं करती। ट्रेडिंग जोन में जोन मार्क होता है, जोन से थोड़ा पहले और जोन के टूटने के बाद अब ट्रेडिंग हो। बेसिकली आपका मार्केट ट्रेप करता है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपका जोन तक आएगा तो जोन में तोड़ेगा मैक्सिमम टाइम, या फिर जोन से पहले से उठ जाएगा। तो आपको इन डिटेल सीखना है। और आउट ऑफ 600 वीडियो 50 वीडियोस मैंने ऐसे डाल के रखे हुए हैं जिसमें आप बिगनर टू एडवांस के लिए ना, एडवांस से प्रो गाइड, उसमें कंप्लीट वीडियोस आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं, लाइव में मेंटरशिप देते हैं एंड इवनिंग में एजुकेशन क्लासेज होती है। जॉब वालों के लिए सबसे अच्छा है, लाइव में वो प्रैक्टिस करते हैं। इवन अब तो हमने सैटरडे संडे भी स्टूडेंट की सपोर्ट के लिए क्लासेस करना स्टार्ट कर दिया। आप किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागे, स्ट्रेटेजी वालों के पीछे तो बिल्कुल मत भागे। मैक्सिमम लोग जो कोट पैंट लगा के है ना, उस मैक्सिमम 100% नहीं बोला, मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग वाले अपॉर्चुनिस्ट है। वो जस्ट ड्रीम सेलिंग करें, आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ये स्ट्रेटेजी आपको लाखों दे देगी, ये करोड़ दे देगी। वो सब शॉर्टकट नहीं होता मार्केट में। आपका हार्ड वर्क तरीके से किया हुआ पैसा सस्टेन करेगा। पैसे कमाना और कमाते रहना दोनों अलग बात है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना, आपको एजुकेशन पे फोकस करना। जब आप एजुकेशन फोकस करोगे तो एंड ऑफ द डे चीजें आपकी बहुत अच्छी होंगी। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एडवांस है एंड बेसिक्स भी है एंड मार्केट का कोर भी है कि मार्केट स्ट्रक्चर की प्राइस एक्शन एक वर्ड हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर एक वर्ड हो गया, एंड टॉप डाउन अप्रोच एक चीज होगी। क्लियर है? तो जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखते हैं तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है आपका? मार्केट स्ट्रक्चर। एंड मार्केट स्ट्रक्चर जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? टॉप डाउन एनालिसिस में हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट करते हैं हर टाइप की ट्रेडिंग के लिए। तो एक बार के लिए जितने भी पुराने बच्चे हैं और नए बच्चे हैं, एक बार के लिए हमारी क्लासेस का उसका थोड़ा मैं रिकैप कर देता हूँ ताकि आपका बेसिक्स अगेन स्ट्रेंथ रहे उसके अंदर, और आप जो चीजें चल रही हैं आपकी और अच्छी चल रही है। और किसी को अगर ये वीडियोस मिलेगा, कोई वो पूरा देखेगा, सब चीजें करेगा, तो उसका बेचारे का थोड़ा उसका भी भला हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इतना सा समझना है। रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर एंड टॉप डाउन अप्रोच। देखो, सबसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर। लॉन्ग, मैं बहुत ही इन डिटेल जाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, उसके बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के बाद एक स्ट्रक्चर आता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर के बाद मीडियम टर्म का स्ट्रक्चर। मीडियम टर्म, मीडियम टर्म का स्ट्रक्चर। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर होता है? शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर। शॉर्ट टर्म। जो भी ये सब चीजें पूछ समझ जाएगा ना, इन मतलब एक बार समझा, इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी वगैरह तो भूल ही जाएगा। मैं जिस भी स्क्रिप्ट पे लगा के रखा, मतलब चाहे ये मैंने अभी निफ्टी के लगा के रखा है, ये एजुकेशन इतनी पावरफुल है, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर एनालिसिस किया तो हम ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि अगली वेव पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी। इतना पावरफुल होता है मार्केट स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर। उसके बाद स्ट्रक्चर होता है वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब आपके जो जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर आप देखोगे, ये हम थोड़ा सा ना ध्यान से समझेंगे। अब आपका जो स्ट्रक्चर है, कौन सा वाला? लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से हमारी कौन सी ट्रेडिंग होती है? पहले पोजीशन थ्योरेटिकल ट्रेडिंग। समझ लेते हैं, फिर चार्ट पे समझ। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, छोटा वाला लिख लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। एंड आपका मीडियम टर्म के स्ट्रक्चर से कौन सी ट्रेडिंग होती है? स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग। अब बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली है अभी जब मैं ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, स्विंग्स ट्रेडिंग होती है। ओके, एंड शॉर्टर टर्म के स्ट्रक्चर से कौन सी ट्रेडिंग होती है? डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग। पक्का? 100% श्योर हो? यस सर। ठीक है।
डे ट्रेडिंग, ये ऐसे पढ़ाने में मजा आता है जब बच्चे अलाइन होते हैं ना, क्योंकि जब उसका कोर स्ट्रांग होता है ना। अब वेरी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर से कौन सी टाइप की ट्रेडिंग होती है? Scalping. स्कैल्पिंग, यस। स्कैल्पिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो लूट या ऐसा कुछ होता है उसका, कॉल मतलब स्कैल्पिंग को हिंदी में बोलते हैं काला बाजारी, काला बाजारी, काला बाजारी। काला बाजारी होता है। है ना। स्कैल्पिंग को हिंदी में बोलते हैं काला बाजारी, ठीक है। पोजिशनल जो अब दो चीजें होती हैं, टाइम फ्रेम, क्योंकि हर एक पार्ट पे आ रहा हूं, टाइम फ्रेम, ठीक है। कौन सा? टाइम फ्रेम में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपका एनालिसिस, दूसरा आपका क्या होता है? ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। वेरी नाइस, पहली बार बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रितेश ने बहुत अच्छी बात बोली। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, मैं एंट्री बोलने वाला था। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। एंट्री टाइम फ्रेम, मतलब मजा आ रहा है यार। आपका कॉन्फिडेंस देख करके ऐसा लग रहा है कि मेहनत जो करी है वो सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है। अब एनालिसिस जो टाइम फ्रेम होता है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। एनालिसिस जो टाइम फ्रेम होता है वो आपका 12 मंथ, आपका 12 मंथ, 6 M, 6 मंथ, 3 मंथ, मिनट नहीं मंथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्राइस का एक्शन का बेसिक समझ। 3 मंथ्स मंथली, उसके बाद कौन सा? वीकली, उसके बाद कौन सा? डेली। डेली। ये जितने भी टाइम फ्रेम है ये आपके टाइम फ्रेम क्या है? एनालिसिस टाइम फ्रेम। कहने का मतलब इस इन टाइम फ्रेम से आपका व्यू बनेगा, व्यू बनेगा। आपकी जो एंट्री जो होंगी वो आपके कौन कौन से टाइम फ्रेम में होंगी? वो आपकी आपका एंट्री टाइम फ्रेम जो स्टार्ट होता है वो डेली से स्टार्ट होता है। डेली, 4 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 125 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट्स, 2 मिनट। 2 मिनट्स। इवन हम फॉरेक्स करते हैं तो 5 मिनट में भी करते हैं, एंड आपका 2 मिनट्स। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी अगर एंट्री करे किसी भी टाइम फ्रेम में, तो 2 मिनट में एंट्री कर रहे हो तो एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम में करोगे, और डेली में एंट्री करोगे तो एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम में करोगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप एंट्री करो जो आपका ये डेली 4 आवर, 1 आवर, 125 मिनट, 25 मिनट एंड 15, 5 एंड 2, ये एंट्री टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में आपका एनालिसिस नहीं हो सकता। क्लियर है? क्योंकि आपका व्यू गलत बन जाएगा। क्योंकि टॉप अभी भी पूरा जब समझाऊंगा आपको समझ में आएगा। अब ये जो 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, मंथली, वीकली, डेली, जैसे मैंने आपको सिंप्लीफाइड करके बता के रखा है कि आपको टॉप डाउन अप्रोच जब आपको पूरा आ जाता है तो एक बार में आप देख लेते हो। एंड ऑफ द डे 2 टाइम फ्रेम आप यूज करते हो एनालिसिस के लिए, और 2 टाइम फ्रेम यूज करते हो आप एंट्री के लिए। यही है ना? तो वही चीज, वही हम बात कर लेते हैं। वो किस चीज की बात कर लेते हैं कि अब बात आ गई आपके पोजिशनल ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम। पोजिशनल ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम क्या है? एनालिसिस का। ये जो जितना भी आपका 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, जी। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये तो करना ही करना है, मंथली और वीक। और ये आपका क्या है? एनालिसिस टाइम फ्रेम। और एनालिसिस टाइम फ्रेम उसके बाद ये, उसके बाद वाला जो आपका एनालिसिस तो कर लोगे उसमें, लेकिन एंट्री कौन से टाइम फ्रेम में करोगे? डेली। डेली 4 आवर, 120। जितना भी अभी मैं बता रहा हूँ ये पूरा चार्ट पे सीखेंगे। पहले पूरा कोर समझ लेते हैं कि मार्केट चलता कैसे, ठीक है। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम कौन सा होता है? स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम वीकली, डेली, 4 आवर, 125 मिनट। वीकली एंड बेसिकली डेली होता है, जी। ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम डे ट्रेडिंग के लिए होता है, ठीक है। और तो फिर अगर इसमें हमने एनालिसिस किया तो एंट्री कौन से टाइम फ्रेम में होती है? 4 आवर, 125, फॉरेक्स में कर रहे हो तो 4 आवर में कर रहे हो, इक्विटी में कर रहे हो तो 125 मिनट में कर 125 सकते हो, मिनट, एंड 25 मिनट। 25 मिनट में भी कर सकते। क्लियर है? ओके।
अब डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो डे ट्रेडिंग का एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या है? Daily 125 minute, 25 minute. तेज बोलो। Daily 125 minute, 25 minute. डेली का डे ट्रेडिंग है, डे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम जो है डेली है आपका। Or for फोरेक्स करते हो तो इक्विटी का आपका 125 मिनट है एंड 25 मिनट है। अगर फोरेक्स करते हो तो 1 आवर आपका 125 मिनट की जगह 1 आवर हो जाएगा। मतलब आप फोरेक्स करते हो तो 4 आवर 1 आवर, इक्विटी करते हो तो 125 मिनट एंड 25 मिनट। फिर 25 एंट्री 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 हाँ, तो एंट्री आपकी जो होगी वो 125 मिनट है तो आपकी एंट्री 15 मिनट में होगी, और अगर 25 मिनट को देख रहे हो तो 2 मिनट में होगी। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट ये सब कॉमन लोगों को पता है, काम नहीं करते। क्लियर है? अब आपका आ गया वेरी शॉर्ट टर्म, इट इज स्कैल्पिंग। जब आपको ये तीनों टाइप की ट्रेडिंग आ जाएंगे तो आप स्कैल्पिंग करने के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो एलिजिबल नहीं हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने स्ट्रक्चर जाना कि स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी टाइप की ट्रेडिंग होती है, कौन कौन से एनालिसिस टाइम फ्रेम होते हैं, कौन कौन से आपके एंट्री टाइम फ्रेम होते हैं। क्लियर है? अब बात आती है किसकी कि क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का क्या है इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है? ये जितना भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें पता कैसे करेंगे? पता तो करनी है ना एंड ऑफ द डे। यस पता करेंगे किससे? ट्रेंड, क्योंकि उसके बिना तो सब चीजें बेकार हो जाएंगी। ठीक है, ये सब अब मार्केट क्या मार्केट स्ट्रक्चर देख के ट्रेंड करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर पता करने से पहले तो बेसिक आना चाहिए ना। ट्रेंड के बाद वेव वेव ट्रेंड देखेंगे, location. फिर ट्रेंड लोकेशन देखेंगे। वेव नहीं, वो तो तीसरा part हो गया। वो तो आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पार्ट हो गया। ट्रेंड वेव और आपका लोकेशन तो एंट्री वाइज इंपॉर्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं, ये यूट्यूब पे डालेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, आपको तो उससे 1000 गुना एडवांस सिखाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? लोकेशन। क्लियर है? जी अब ये सब चीजें जब आप ध्यान से समझते हो, ये तीनों तीनों चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जब आप समझते हो तो इन सब चीजों से आपका क्या निकल के आता है? मार्केट। मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। मार्केट जितना मैं बेसिक से मतलब कोर वाइज बता रहा हूँ, ये चीज यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल ही नहीं, इतना बेसिक से और इन डिटेल समझा कर कि भाई आपको अगर मार्केट स्ट्रक्चर ढंग से समझना है, ठीक है, तो ट्रेंड एंड वेव एंड लोकेशन को समझना है तो आपको एनालिसिस टाइम फ्रेम आपका सेपरेट होता है, एंट्री टाइम फ्रेम आपका सेपरेट होता है, एंड लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर अलग होता है, मीडियम टर्म का स्ट्रक्चर अलग होता है। क्लियर हुआ ये वाली बात? जी सर। अब मैं इसलिए एक बात बोलता हूँ, जो लोग जल्दबाजी में है ना, बस जल्दबाजी में ट्रेडिंग सीखते हैं, कोई कहेगा मुझे सिर्फ डे ट्रेडिंग करनी है, कोई कहेगा मुझे स्विंग्स ट्रेडिंग करनी है, बाद में एंड ऑफ द डे वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। सपो अब ट्रेंड के अंदर 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड जो है, इस ट्रेंड के अंदर 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से ट्रेंड होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और साइडवेज। यस, वेरी वेरी नाइस। पॉजिटिव, नेगेटिव और Negative साइडवेज। sideways. Negative and sideways. जो लोग इधर उधर की स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं, सीख रहे हैं ना, पहले बेसिक सीख लेना तो वो पता चल जाएगा। एक आपका कौन सा ट्रेंड होता है? पॉजिटिव ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेंड। दूसरा नेगेटिव ट्रेंड। Negative. नेगेटिव ट्रेंड। ट्रेंड। तीसरा कौन सा होता है? रेंज बाउंड, साइड इसको क्या बोलते हैं? साइडवेज। Sideways. साइड साइडवेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चार्ट को थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देते हैं। मजा आ रहा ना? ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव साइडवेज। पॉजिटिव ट्रेंड कौन सा होता है? जिसमें प्राइस कंटिन्यूअसली हायर हाई बना रहा है। हाई बनाता है, एंड रूल क्या है? मिनिमम टू 2 स्विंग्स। एंड मोर स्विंग्स, जिसमें हायर हाई प्राइस का अगर आपका ये हाई है, इसका अगेन हाई ब्रेक करता है तो इट इज हायर हाई। ठीक है, अब क्या होता है, हायर हाई समझने से चीजें नहीं चलती हैं, और किसी कॉन्सेप्ट पे चीजें नहीं समझ चलती हैं, चीजें चलती हैं इंस्टीट्यूशन के क्लोजिंग बेसिस पे।
मीन्स आपको मार्केट स्ट्रक्चर में टॉप डाउन जब सीख रहे हो तो कहां से चल रहा है, कहां जाना चाह रहा है, एंड प्राइस किसी इंपॉर्टेंट स्विंग्स पे रिस्पेक्ट हुआ, डिरिस्पेक्ट हुआ, अगर इन डिटेल जिसने भी समझ लिया, वर्ल्ड के सारे कॉन्सेप्ट फेल है, उसको कुछ सीखने की ही जरूरत नहीं, और उसी भी चीज पे मैं आपको फोकस कर रहा हूँ। तो ये हायर लो है जो है नीचे चल रहा है, तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर। और आपका प्राइस अगर लोअर लो बना रहा है, means एक लो लगाया, फिर प्राइस पुल बैक लिया, फिर अगेन उसका लो ब्रेक कर दिया, ऐसे कंटिन्यूअसली अगर लोअर लो लगा रहा है, तो ये इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या कहलाता है, साइडवेज या नेगेटिव सॉरी आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव नेगेटिव। स्ट्रक्चर। मतलब ये आपका लो, लोअर लो है ना, लोअर हाई हो गए ऊपर वाले, ठीक है। और प्राइस जब आपका प्राइस एक रेंज के अंदर होता है, प्राइस जब एक रेंज के अंदर होता है, प्राइस के अंदर मूवमेंट नहीं होता है, तो वो स्ट्रक्चर आपका कौन सा कहलाता है, साइडवेज। अब जो शॉर्टकट वाले हैं उनकी आंखें खुलने वाली है, क्यों, क्योंकि जो आपकी ट्रेडिंग सीखने का जो प्रोसेस होता है वो लाइक ABCD होता है। आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर आपका ए होता है, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर आपका बी होता है, और आपका शॉर्टर टर्म स्ट्रक्चर सी होता है, एंड वेरी शॉर्टर टर्म स्ट्रक्चर आपका डी होता है। मतलब लाइक ABCD, मतलब ए से जेड तक समझ सकते हो इस तरीके, एक तरीके से, क्लियर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो पोजिशनल ट्रेडिंग जब करते हैं तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे तो किसी भी वेव के डिप पे ही तो बाई करेंगे ना, जब प्राइस आपका स्ट्रक्चर पॉजिटिव होगा, ओवरऑल मंथली एंड वीकली के अंदर प्राइस नीचे आया तभी बाई करेंगे। ये चीज मैं चार्ट पे भी बताऊंगा, एंड जिस भी स्क्रिप्ट पे हम लगाएंगे डॉट टू डॉट ये वेव निकल के आ जाएगी, हमें आज कहाँ बाई करना था, इवन आज की डे ट्रेडिंग की वेव निकल के आ जाएगी कि कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। इतना सिंपल है मार्केट, लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इसको, पर मेहनत नहीं करते ना। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि बेसिक्स पे ध्यान दो। बेस बिल्डिंग जितना मतलब जितना स्ट्रांग होगा, बिल्डिंग की नींव उतनी स्ट्रांग, जितनी स्ट्रांग होगी उतनी बिल्डिंग लंबे टाइम तक खड़ी रहेगी, खुद इंडिपेंडेंस आएगी। इसलिए तो मैं बार बार आपको बेसिक्स पे फोकस करने की बात करता हूँ। ओके, ये क्लियर हो गया। तो लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए किसी भी स्क्रिप्ट का पॉजिटिव है, क्लियर है, या फिर आपका नेगेटिव हो सकता है, या फिर आपका साइडवेज हो सकता है। इसके अंदर लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर में प्राइस यहाँ पे बॉटम पे है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बेस्ट जोन है बाई के लिए, जी। बेस्ट जोन है। इवन स्विंग्स ट्रेडर के लिए भी बेस्ट जोन है बाई के लिए, यस यस। क्लियर है। लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर आपको मालूम हो गया, लोकेशन मालूम हो गया, तो आपका जो मीडियम टर्म का स्ट्रक्चर, मतलब लॉन्ग टर्म की जो वेव है जो बॉटम से ऊपर जाना चाहती है, वो मीडियम टर्म स्ट्रक्चर मतलब स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड होती है, बिकॉज ऑफ प्राइस इसके अंदर ऐसे हायर हाई चलता है, क्लियर है। तो आप फिर हर एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। अब जिसको स्विंग ट्रेडिंग करनी है और उसको पोजिशनल ट्रेडिंग आती नहीं, मतलब उसका स्ट्रक्चर पता नहीं है, तो वो उसको पता ही नहीं है कि वो तो अंधेरे में है ना, मतलब तुक्के में है कि आपकी लॉन्ग टर्म वाली वेव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब सपोज करिए मैं तो जिस डायरेक्शन बता रहा हूं, अब वो उसको वेव नेगेटिव, वेव पॉजिटिव है वो नेगेटिव समझ रहा है, या फिर वेव नेगेटिव उसको पॉजिटिव समझ रहा है, तो उसके तो स्विंग ट्रेडिंग की मैक्सिमम ट्रेड ही गलत जाएंगे। कहने का मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है उसको टॉप डाउन एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर पूरा स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म वाला मालूम नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के ट्रेंड की जो वेव है, उस वेव की बिगिनिंग से जो वेव स्टार्ट होके ऊपर जाना चाहती है, वही तो स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड है। तो जिसको स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है उसको पूरा लॉन्ग टर्म का मार्केट स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग में वो फेलियर है। अब इंपॉर्टेंट बात, अब जो जो शॉर्टकट अपनाते कर रहे हैं, हमें डे ट्रेडिंग सीखने, कोई ये स्ट्रेटेजी अपनाता है, कोई पता नहीं क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाता है। भाई स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होता, मार्केट मार्केट में जब आप मार्केट स्ट्रक्चर बनाओगे, चीजों को समझोगे ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। तो जो स्विंग ट्रेडिंग का, मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग का आपका ट्रेंड ऐसे पॉजिटिव है, ऐसे ऐसे आपका हायर हाई बना रहा है, ठीक है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड तो लॉन्ग टर्म की वेव से निकला ना, और वेव वन वे तो ऐसे जाती नहीं है, रन एंड पुल बैक में चलती है। तो आप प्राइस मान लीजिए यहाँ पे बॉटम पे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस दिन वहां पे डे ट्रेड भी कर सकते हो, उस दिन आपका बड़ा बड़ा ट्रेड मिलेगा। अब पॉजिटिव वेव है या नेगेटिव, अगर नेगेटिव वेव है तो आप डेली इंट्राडे के अंदर प्राइस ऐसे से रहेगा 125 मिनट या 25 मिनट में, या फिर हावरली के अंदर, या फिर प्राइस ऐसे ऐसे रहेगा। अब आपको इनमें से आप कर तो रहे हो डे ट्रेडिंग, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग की डायरेक्शन किस साइड है,
मतलब आप फ्यूचर्स में अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप सेल की साइड में बैठे थे या बाई साइड में बैठे थे, मतलब बाई ऑन डिप्स कर रहे थे स्विंग ट्रेडिंग में या फिर सेल ऑन राइज कर रहे थे। क्लियर है? तो जब मीडियम टर्म का स्ट्रक्चर मालूम नहीं रहेगा, वेव नहीं मालूम रहेगी, तो डे ट्रेडिंग का ट्रेंड ही मालूम नहीं रहेगा। तो डे ट्रेडिंग वाले तो वैसे ही फेलियर है। इसलिए तो वो सेबी की जो रिपोर्ट है 9 आउट ऑफ 10 लोग पैसा कमाते हैं, क्योंकि सबको डे ट्रेडिंग सीखनी है, सबको शॉर्टकट में पैसा कमाना है, लेकिन किसी को ये नहीं सीखना कि डे ट्रेडिंग जस्ट एक अपॉर्चुनिटी का गेम है। डे ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वेव से मीडियम टर्म का स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड निकलता है, जिससे स्विंग ट्रेडिंग होती है। एंड जिससे स्विंग ट्रेडिंग होती है, जो आपकी वेव निकलती है, उस वेव से आपका डे ट्रेडिंग का ट्रेंड Yes, है। और इवन ये कुछ भी नहीं पता होने के बावजूद भी लोग स्केल्पिंग ट्राई करते हैं और सिखाने की भी ट्राई करते हैं। इवन ये चीज पता भी नहीं होती, मतलब सीखने की भी और सिखाने की भी। मतलब मैं तो बोलता हूँ, मतलब कभी भी हंसी आती है, शर्म आती है यार, कि क्या कर रहे हो यार। इट इज बेसिक्स। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब भी करते हैं, देखो, कैंडलस्टिक नॉट ए प्राइस एक्शन, इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। जितने भी इंडिकेटर हैं, जितने भी आपके टूल्स हैं, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से बने हैं, कैलकुलेशन से बने हैं। एंड जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे आपका डिमांड एंड सप्लाई हो, चाहे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, चाहे आईसीटी, ये सब चीजें प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग सबने अपने अपने हिसाब से वो कॉन्सेप्ट बना दिए कि लाइक ए स्ट्रेटेजी हो गया। मतलब कॉन्सेप्ट तो स्ट्रेटेजी है ना, कॉन्सेप्ट तो एक फिक्स फॉर्मूला है, लाइक ए इंडिकेटर है कि यहाँ आएगा तो आप बाई कर लीजिए, ये स्टॉप लॉस रख लीजिए, वो कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन अगर प्राइस बिहेवियर समझा, लॉन्ग टर्म का, मीडियम टर्म का एंड शॉर्टर टर्म का एंड वेरी शॉर्टर टर्म का स्ट्रक्चर मालूम किया, तो आपको रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर मालूम रहेगा एंड आप मार्केट के साथ अलाइन रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे, बट ये जो एजुकेशन है, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये कभी फेल नहीं होगी। आप इसको फॉलो करके, मतलब आप तो खैर रोज ही करते हो, बाकी लोगों को बताओ, ये फॉलो करके जो अगर फेल करके दिखा दे, मैं गारंटी देता हूँ उस चीज को कि मार्केट स्ट्रक्चर को आप फेल कर दो। हो ही नहीं सकता, कि इट इज रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर। क्लियर है? इट इज रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर, और रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आपका लॉन्ग टर्म की जो वेव होती है, उससे मीडियम टर्म का ट्रेंड निकलता है, मीडियम टर्म की जो वेव होती है, उससे शॉर्टर टर्म का ट्रेंड निकलता है, शॉर्टर टर्म की जो वेव होती है, उससे स्कैल्पिंग का ट्रेंड निकलता है। तो अगर आपको एबीसीडी नहीं आती तो आप लेटर्स नहीं बना सकते। पहले हम एबीसीडी सीखते हैं ना, बच्चे जब एलकेजी में आते हैं, फिर यूकेजी में, फिर फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, उसके बाद ही तो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं ना वो। Yes. अब क्या है कि बच्चों, अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, ओवर स्मार्ट नहीं है, ओवर स्मार्ट हो गए, ज्यादा सियाने हो गए ना, स्टॉक मार्केट साथ जॉब भी कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट साथ साथ में कर लेंगे, भी साथ इस इट इज सीरियस प्रोफेशन, साथ साथ में करने का गेम है ही नहीं ना ये। आप सीखिए, टाइम दीजिए, और टाइम देने के बाद प्रैक्टिस करिए, चीजों को एनालिसिस करिए और चीजों को समझिए। और ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत इससे बेस्ट प्रोफेशन तो दुनिया में कोई है ही नहीं, अगर आप ढंग से करना चाहो तो। लेकिन लोग सीरियस नहीं लेते, उनको चाहिए कोई ऐसा बता दे, कोई स्ट्रेटेजी बता दे, कोई कोई इंडिकेटर्स बता दे, कोई आपको कुछ और बता दे। इससे क्या होता है, लोग इमोशंस के साथ खेलते हैं, फिर लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, 98% एक्यूरेसी, 99% एक्यूरेसी, 10,000 लगा के 1 करोड़ कमाओ, 4 करोड़ कमाओ, 5 करोड़ कमाओ। भाई, आप इंडियन लोग क्या प्रैक्टिकलिटी में जाते नहीं कि बैंक 8% से ज्यादा नहीं देता, तुम कहां से दे दोगे? तुम बैंक से बड़े हो गए क्या? म्यूचुअल फंड भी नहीं लिख के देता, म्यूचुअल फंड भी लिख के इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो भी ये लिख के देता है कि भाई तुम्हारा पैसा डूब गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। मतलब जो इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर बैठे हैं, वो आपको जो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकलिटी, तो फिर वो इन नेटवर्क मार्केटिंग वालों के वीडियो देख देख के अपना टाइम और पैसा क्यों गंवा रहे हो? अब मैं जो सच बात है वो मैंने बता दी, मैं आपको ये डिलीट कर दिया। आप बोलोगे सर हम लिखना आता है तो डिलीट कर दिया, भाई यूट्यूब पे डालेंगे सबके लिए, देख लेना। कोई भी स्क्रिप्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक स्क्रिप्ट लेते हैं, आज ही हमने डिस्कस किया था, रिलायंस ले लेते हैं, ठीक है, कि Yes, sir. रिलायंस क्या बनता था Yes, आज। sir. अगर हम रियल, क्योंकि जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, उस प्रोसेस के बेसिस पे आपका रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा, उस प्रोसेस से आपका रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा। तो रिलायंस मैंने बताया था कि आप जब नीचे गिरे तो बाई कर लेना, और वो 15 मिनट की कैंडल की जो विक का रिजेक्शन आया था उसी जोन से, और मैंने ये स्पेशल एंट्री आपको सिखा के रखी है, आप ध्यान से देखना कि 15 मिनट में रिलायंस ने क्या किया था, और उसके अंदर कितनी कैंडल थी, और उसके बाद क्या मूव किया। जो मैं एजुकेशन देता हूँ वो फेलियर नहीं है, मैं 19 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ, मैं ऐसे हवा में नहीं सिखा रहा किसी को भी। मेहनत करके आप पढ़ के और प्रैक्टिस करके आप मुझे बताओ कि सर ये आपने जो सिखाया वो फेल। आज तक किसी ने मुझे ये नहीं बोला आप फेल, बोलता ये बोलता सर मैंने मेहनत नहीं करी, प्रैक्टिस का ना,
रिलायंस, आपको रिलायंस कहाँ गया है इसमें? देखो ऐसी चीजें तो मेरे को मजा आता है यार पढ़ाने में, कि इसमें ना सच, हम सच्चाई बता रहे हैं, किसी को झूठ नहीं बोल रहे, कि ये सच है। प्रैक्टिकलिटी पे जाओ, इमोशन से मार्केट नहीं चलता, इमोशन से ट्रेडिंग नहीं होती, इमोशन से आपकी लाइफ नहीं चलती, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको। और बैलेंस वे में प्रैक्टिकल, कि इतना ज्यादा भी प्रैक्टिकल मत हो जाओ कि चीजें पीछे छूट जाए। बैलेंस वे में प्रैक्टिकल है, मतलब हर एक चीज बैलेंस वे में होती है। स्ट्रक्चर वाइज जब टॉप डाउन अप्रोच हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी भी चार्ट को 3 मंथ्स में, उसमें में नहीं जा रहा, मतलब मैं बेसिकली मंथली में जा रहा हूँ। तो मंथली के स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो रिलायंस का मंथली का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्या, अब मैं तीनों चीजें लिख के देता हूँ, कि सबसे पहले आपका आता है ट्रेंड, उसके बाद क्या आता है? वेव, उसके बाद क्या आता है? लोकेशन, उसके बाद क्या आता है आपका? एंट्री, उसके बाद एग्जिट। अगर ये रेडी फॉर्मूला जिस भी इंसान का नहीं है और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की एक्सपेक्टेशन रखता है, तो वो अंधेरे में जी रहा है, अपने आप के साथ धोखा कर रहा है। तो ट्रेंड, वेव, लोकेशन एंड एंट्री, पता क्या है? हर एक रिटेल ट्रेडर को जो पैसा गंवा रहे 99% लोग, उनको सबको बस एंट्री करनी है, एग्जिट का कुछ मालूम नहीं है, कि कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है, लोकेशन कहाँ है, वेव कहाँ है, ट्रेंड कहाँ है। भाई पहले तो ये 3 चीजें आती है, फिर एंट्री होती है, इवन चौथी चीज भी पहले पता कर लेनी होती है। सीक्वेंस पता क्या होता है? नंबर 1 ये होता है, नंबर 2 ये होता है, नंबर 3 ये होता है, नंबर 4 ये होता है, और नंबर 5 ये होता है। ये 5 की एलिमेंट होता है ट्रेडिंग के, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का की एलिमेंट, जिसका स्टॉक मार्केट का लर्निंग का मतलब पैसा कमाने का फॉर्मूला है। 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख करके, क्या? ट्रेंड, वेव, लोकेशन, एग्जिट एंड एंट्री। ट्रेंड आपने पता कर लिया, वेव आपने पता कर ली, अब लोकेशन आपको पता करनी है ना। पता लग गया ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और लोकेशन बिल्कुल टॉप पे बैठा, प्रॉफिट बुकिंग में आप एंट्री कर रहे हो, मार्केट तो नीचे आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ना, ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट है, वेव भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इससे व्यू बनता है, एंड एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, एंट्री भी लेकिन एंट्री से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप खरीद कहाँ रहे हो, जो लोकेशन है, मतलब टॉप पे खरीद रहे हो क्या? अब रिलायंस को जिसने भी टॉप पे खरीदा वो तो आ रखा है नीचे, है ना, और जिसने भी रिलायंस को यहाँ खरीदा वो तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट में है। फर्क है ना, जिसने रिलायंस को यहाँ खरीदा, जिसने यहाँ पे खरीदा, जिसने यहाँ पे खरीदा, इन तीनों लोगों में फर्क है ना, या नहीं है? तो आम आदमी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला, मतलब ये एजुकेशन ही नहीं है ना, हर कोई तो स्ट्रेटेजी एंड कॉन्सेप्ट बता रहा है। तो ट्रेंड, वेव, लोकेशन एंड एग्जिट, पहले एग्जिट 4th नंबर पे क्यों डाल दिया भाई? भाई एग्जिट से तो पहले एंट्री आती है, वो इसलिए डाल दिया कि आपका रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना है, ये जानना जरूरी है ना, कि आपको एग्जिट सही ढंग से मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, है ना, एग्जिट अच्छे से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो जब एग्जिट मिल पाएगा तो आपकी एंट्री करने में आपको तकलीफ नहीं होती, कि आपका छोटा सा रिस्क है, रिवार्ड बड़ा है। तो एंट्री से पहले एग्जिट होता है। तो आपका 1 2 3, जो आपका 4 5 है ना, ये एंट्री 5th नंबर पे आती है। क्लियर है? ओके। अब रिलायंस का आप ट्रेंड मालूम करोगे, तो ट्रेंड आपने क्या किया, ये तरीका है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को समझने का, कि रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस बिहेवियर को समझने का, कि ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, वेव क्या है, पॉजिटिव है, लोकेशन क्या है, टॉप पे, एंट्री क्या करेंगे, नहीं करेंगे पोजिशन ट्रेडिंग के लिए। सीधी सी बात क्लियर होगी, होगी ना? तो ट्रेंड पॉजिटिव होता, वेव, ट्रेंड पॉजिटिव होता, वेव नेगेटिव होती, जैसे ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव था, वेव नेगेटिव था, एंड लोकेशन जो है बॉटम एंड डिमांड जोन, तो एंट्री करते क्या? यस, करते। एग्जिट, एग्जिट आसान हो जाता ना, समझ में? तो पता करना जरूरी है, ट्रेंड, वेव, लोकेशन। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग रिलायंस की फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। क्लियर है? टॉप पे मतलब हर एक स्क्रिप्ट को आपको ऐसे ही देखना है, कि किसी स्क्रिप्ट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा, किसी का नेगेटिव होगा, किसी का साइडवेज होगा। वेव वेव कहीं टॉप पे रहेगी, मतलब वेव या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। साइडवेज स्ट्रक्चर, मतलब साइडवेज स्ट्रक्चर भी अगर होगा तो उसमें वेव तो 2 ही तरीके की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा तो है नहीं कि लेफ्ट राइट में चलती है,
जैसे कंपास में हम देखते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ऐसा तो मार्केट चलता नहीं ना। वो तो आपका ऊपर नीचे में लोग इतना परेशान है, इतना गंवा रहे हैं। अगर गलती से नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में भी साउथ में चलने लग जाए तो मैग्नेट की तरह तो सारे गायब हो जाएंगे। जो पैसे अकाउंट उकाउंट से है ना, वो इधर उधर चिपक चिपक के वो इंस्टीट्यूशन के पास चले जाएंगे, बचेगा ही नहीं कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मार्केट रन पुल बैक में चलता है। अब रन पुल बैक ही नहीं आता लोगों को। मैं तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की तो बाद में बात कर रहा हूँ। तो अच्छा है ना कि मार्केट ऊपर नीचे में चलता है, इधर लेफ्ट राइट नहीं चलता। जिन दिन लेफ्ट राइट पे चलने लग जाएगा ना, वैसे कभी ऐसा होगा नहीं, पर मैं ठीक है, थोड़ा मूड माहौल लाइट रहना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन चल रही है। तो अभी क्लियर हो गया कि रिलायंस का रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, कि पोजिशनल ट्रेडिंग में एंट्री नहीं बनती है। क्लियर है? Yes, sir. आपने मंथली में देखा, Yes, sir. वीकली में। अब आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, रिलायंस में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो स्विंग ट्रेडिंग में रिलायंस का रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर क्या था? रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर ये था कि प्राइस ने एक यहां से हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर ये एक हाई लगाया। अब हाई के ऊपर एक क्लोजिंग आई है, अच्छी क्लोजिंग आई है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर है ना? Yes, sir. मतलब ये आपका ये एक इंपॉर्टेंट, ये इसको इसने ब्रेक किया एंड क्लोजिंग भी किया। तो ये वाला जो जोन है, मतलब आपका ये वाला डिमांड जोन अगर देखा जाएगा, जहां पे लिक्विडिटी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है ना। तो जिसने भी यहाँ पे स्विंग ट्रेड लिया उसके लिए तो अच्छा है। मतलब आपका आपको पता चल गया ना कि जो लॉन्ग टर्म की जो वेव है, जो आपकी वीकली की जो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग आप जहां यहाँ पे करते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली वीकली से तो होती नहीं पोजिशनल ट्रेडिंग, वो तो मंथली से होती है। वीकली से यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका डे ट्रेडिंग का रिलायंस का ट्रेंड पॉजिटिव हो रखा है। रिलायंस Yes. का डे ट्रेडिंग का ट्रेंड तो पॉजिटिव है ना। कहां पे पॉजिटिव हुआ? लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव था, वेव टॉप पे थी। लेकिन वीकली के अंदर देखोगे तो वीकली में बॉटम पे है ना। तो वीकली के बॉटम पे है, तो वीकली में तो स्विंग ट्रेड बनेगा। एंड स्विंग ट्रेडिंग का जहां पे एंट्री बनती है, वहां से आपका डे ट्रेडिंग का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो रिलायंस एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी हो जाता है। अब रिलायंस अगर गिरना गिरेगा तो इस जोन से ही गिरेगा। मतलब यहां तक का तो टारगेट है ही नहीं ना, है ही ना। अगर इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर जो चला आ रहा है वो एक पॉजिटिव वेव कंटिन्यू चलेगी। क्लियर है? तो Yes. आपका डे ट्रेडिंग का स्विंग ट्रेडिंग की एंट्री से ही आपको डे ट्रेडिंग का ट्रेंड मालूम हो गया ना। डे ट्रेडिंग का मतलब आपका लॉन्ग टर्म मालूम हो गया, मीडियम टर्म मालूम हो गया, अब शॉर्टर टर्म मालूम हो गया चार्ट पे देखने से। तो आपका रिलायंस इसलिए प्रैक्टिकली एवरी डिप इज बाय अपॉर्चुनिटी, देख लो 25 मिनट में 15 मिनट में। इसलिए तो रिलायंस जब भी गिर रहा है तो बढ़ रहा है यहाँ से। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? कि भाई यहाँ से प्राइस इससे पहले तो नहीं हो रहा था, जब भी ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था। यहाँ वीकली के जोन में आया था, वीकली के जोन में आया तो प्राइस ऊपर गया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर इस जोन में आया नहीं क्योंकि लिक्विडिटी स्ट्रक्चर ब्रेक, आपका लिक्विडिटी स्ट्रक्चर के आसपास था, इसको ब्रेकआउट करना था। फिर यहाँ ऊपर गया, इस जोन में आया, प्राइस भागा, ठीक है। आज अगेन इस जोन में आपको फिर 1% दिया पैसा। तो रिलायंस में तो दिक्कत है ही नहीं ना, कि जो डे ट्रेडिंग करना चाहता है, जल्दबाजी में डे ट्रेडिंग करना चाहता है, और जिसको सीखना नहीं है, मेहनत नहीं करना, इधर उधर के कॉन्सेप्ट, कभी किसी का वीडियो देख लिया, कभी किसी का वीडियो देख लिया, मेहनत करनी नहीं है, आपको स्ट्रक्चर जानना नहीं है, तो भाई पूरी जिंदगी धक्के खाते रहोगे। एक मेंटोर को पकड़ के साल भर, 1.5 साल भर, 2 साल भर अच्छे से मेहनत करो। या तो 1 1.5 2 साल में आपको खुद को शर्म आ जाएगी या सामने वाले को शर्म आ जाएगी, अगर आपको ऐसा कोई रखे तो। वैसे तो ऐसा कोई रखता ही नहीं है। आप जितने भी सिखाने वाले देख लो, आपको 1 साल तक अपने सामने तो नहीं तो बैठाएगा, बिल्कुल नहीं बैठाएगा, क्योंकि उसको जवाब देना है ना। हमारे साथ स्टूडेंट 4 4 साल से बैठे हुए हैं, 5 5 साल से बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हो भाई? Yes, sir. हम जेन्युइन है ना, इसलिए बैठे हुए हैं। और जो जेन्युइन नहीं होते उनको हम खुद ही भगा देते हैं। जब जो मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम टाइम पूरा देते हैं हर किसी को, 2 महीने 3 महीने 6 महीने आप ले लीजिए, आप मेहनत नहीं करोगे तो हम भी क्या करेंगे? माँ बाप भी कितने दिन बच्चों को बैठा बैठा के खिलाएंगे? माँ बाप भी कहेंगे भाई कैपेबल हो गया, तू कमा खा मेहनत कर। कहते हैं ना माँ बाप, जब बच्चा नालायक हो जाता है तो घर से बाहर भगा देते हैं ना। तो सेम सेम यूनिवर्स के रूल के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते ना। फिर वही बच्चा माँ बाप को फिर गाली देता है कि मेरे माँ बाप खराब है। अरे भाई, माँ बाप ने तुम्हें पैदा कर दिया, उससे बड़ी क्या होती है? गुरु का काम है अच्छी एजुकेशन देना, माँ बाप का भी यही काम है करना, एंड ऑफ द डे तो खुद ही है ना। तो समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको रिपीट करके देख लीजिए। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्टर टर्म का बहुत ही प्रैक्टिकली इन डिटेल
डाला हुआ है एक वीडियो को भी अगर इन डिटेल और जाना है, मैं लिंक में भी डाल दूंगा, बाकी से भी डाल दूंगा, और ये जितने भी बहुत सारे आपके अलावा भी मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करी हैं, तो वो भी मैं डाल, इवन जो आपको मैं ऑप्शंस का भी एक अलग से कुछ बोल रहा हूँ कराने के लिए एंड सेक्टर रोटेशन के, सब रिकॉर्ड करूंगा एंड सब यूट्यूब पे डालूंगा, ताकि सबकी मदद हो, जितना हो सके हम स्प्रेड करें, क्योंकि ज्यादा लोगों को तो हम लेंगे नहीं, तो इसलिए नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं जितना हो सकता है। हमारे पास तो वही आएगा जिसकी किस्मत ठीक हो और जिसको सही मायने से लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले को तो हम लेते भी नहीं और हम भगा देंगे अगर 3-5 करेगा तो हम तो किसी को बोलते ही नहीं ना कि आप हमें ज्वाइन करो जबरदस्ती। अगर सीखना है तो ज्वाइन करो, मेहनती हो तो ज्वाइन करो, हार्ड वर्क करना है, अगर सच में सीखना, सच में मेहनत करना है, तो डेफिनेटली सीख सकते हो, क्योंकि 19 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है रितेश भाई, आपको क्या कहना है, कुछ कहना है? सर मुझे तो बस इतना ही बोलना है कि अगर आप जो सिखा रहे हो, ये फर्स्ट के 7 दिन के आपकी जो क्लास होती है, अगर उसको कोई बच्चा सही से कर लेना, उसको स्विंग्स और पोजिशनल में तो एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं आएगा, इंटरडे में थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन स्विंग्स और पोजिशनल तो उसका लगभग 95 to 99% सही हो जाएगा सर। और ऐसा कोई नहीं सिखाता सर, कोई भी नहीं सिखाता ना, इतना डेडिकेशन कोई किसी भी इसमें नहीं है। मेरे को नहीं, खुद को जितना 2.5 साल से ऊपर हो गया सर बैठे यहाँ पे, फिर भी अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं, कोई ना भगाता ना कुछ नहीं, बल्कि सपोर्ट ही करते हैं सारे के सारे। तो हाँ, एक चीज ऐसा और तो इम्पोर्टेंट नहीं है चीज है सर। कि भाई पुराने स्टूडेंट को सर आपस में कॉन्वर्सेशन करने के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं आपको जो भी मेरा नॉलेज है मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, आप लोगों को पिलर बनाओ, अच्छे से सिखा रहा हूँ। आप जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको मैं भी सिखा रहा हूँ, आप सीख गए हो, मार्केट मोड सीखा, आप भी सिखाओ। मतलब मदद करनी है एक दूसरे की, टांग नहीं खींचनी है, यस सर। ये कहीं नहीं भी नहीं है। रितेश सही कह रहा है, बाकी लोग एग्री करते हैं? पुराने यस बिल्कुल सर, सर, ये हंड्रेड प्लेटफॉर्म परसेंट की सर। देन है। जी बिल्कुल यस सर। सर, सर सैल्यूट है इस कोई सा भी प्लेटफॉर्म नहीं की। है सर ऐसा। आप क्या कर रहे हो? सर ये प्लेटफॉर्म की देन है सर, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया है आपने सर। लेजेंड सर, थैंक यू सो मच। लाइफ टाइम चलाऊंगा मैं, लेकिन 300 350 से ज्यादा मैं बच्चे नहीं रखूंगा, मतलब वन टाइम में, क्योंकि उससे क्या होता है, फिर भीड़ हो जाती है, मतलब हाँ सर। ओवरऑल 1 साल के अंदर उससे क्या हो जाता है कि ना, हम एक एक को जानने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, और फिर उसको आगे लाने में, इसलिए तो फिल्टर करते हैं ना, कम रहे लेकिन क्वालिटी रहे और बहुत मजा आए। ये भी स्पेशलिटी है सर इस प्लेटफॉर्म की, कि यहाँ क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान देते हो आप। बाकी लोग तो बस एडमिशन कराओ कराओ कराओ, यहाँ वैसा नहीं है, सेलेक्टेड लेते हो लेकिन 100% डेडिकेशन से, जो कुछ भी एकदम बिगिनिंग स्क्रैच से सारा कुछ पूरा PhD तक सब कुछ सिखाओ है सर। ये स्पेशलिटी इस प्लेटफॉर्म की। अभी तो देखते जाओ, आप लोगों के साथ अभी मैं जिस तरीके हेल्थ पे अभी ध्यान दे रहा हूँ ना, अभी आपके ऑप्शन ही करा देता हूँ, ये कराता हूँ, लेकिन मैं इतना मैं कह सकता हूँ, आपका ये सितंबर, हाँ अगस्त वाला बैच होगा ना, मैं पूरे बैच में लाइव हूँ आपके साथ, पूरे बैच में, मजा क्योंकि आएगा सर। मैं कहीं जा नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद मैं जाऊंगा विपासना करने के लिए। और आपका तो आजकल मैं ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, 5-5 लोगों का। ओके सर। ठीक है, जी। 5 टीम लीडर बनाए, तो क्योंकि मजा आएगा ना यार, एज ए टीम सब काम करोगे कि ये स्क्रिप्ट मैंने ढूंढी, उसने वो ढूंढी, उसने ये एंट्री ढूंढी, तो बाकी जो जिनको थोड़ा टाइम लग रहा है सीखने में, देरी लग रही है, वो थोड़ा आगे आएंगे। और नए बच्चों को कह रहा हूँ मैं, आप आगे आओ, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। बढ़िया रहे। हमेशा मैं नए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बोलता हूँ, ताकि क्या है, नई पीढ़ी हमेशा आगे आनी चाहिए ना यार, सबको जी। इक्वल मौका मिलना चाहिए। पुराने पुराने और मतलब पिलर बनने चाहिए, ग्रोथ करते रहना चाहिए, और नए आगे आने चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। आप मेहनत करोगे, आप अपना 10% दोगे, तो मैं आपको आपको 10 गुना दे दूंगा, 100%। आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या चाहिए। 32 वीडियोज बनाए, 32 वीडियोज, उस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, डिमांड सप्लाई को कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव को कैसे समझेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे। 32 वीडियोज है, एक एक वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब चीजें देखने के बाद एक एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए, और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को इतना 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मुझे लाइव में सर के साथ सीखना है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने नंबर दिया, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप वहां से हर 2 महीने में एक बार बैच करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं, तो वहां से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, और आपको
नहीं तो आपके वो मिस हो जाएंगे और नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।